Hello everyone, this is Shayan Siddiqui with you, an expert business and economics teacher, an educationalist and a professional corporate trainer. Welcome to my channel. आज की हमारी वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 5 functions of management by Henry Fayol. And this lecture is going to be in Urdu language. If you want to watch the same lecture in English language, just click on this link. This link will lead you to my English language video for the same topic, 5 functions of management by Henry Fayol. So without further delay, here we go. वेलकम बैक। अपने टॉपिक की जानिब चलते हैं और हमारा टॉपिक है ये 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट बाय हेनरी फेयोल। पहले तो ये जाने कि जी हेनरी फेयोल थे कौन। हेनरी फेयोल एक मैनेजमेंट साइंटिस्ट थे एंड ही वाज बोर्न इन 1841 एंड ही डाइड इन 1925। और इन्होंने एक बुक लिखी थी 1916 में। बुक का नाम था जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन। इस बुक में इन्होंने बेसिकली 5 वो फंक्शंस प्रेजेंट किए जो एक मैनेजर परफॉर्म करता है, या आप ये भी कह सकते हैं कि वो 5 फंक्शंस जो मैनेजमेंट परफॉर्म करती है। अब सवाल यहां पे ये आता है, स्टूडेंट्स पूछेंगे मुझसे, मैं आपको पहले ही बता देता हूं, क्या ये 5 फंक्शंस हैं या और भी हैं? तो इसका जवाब ये है कि भाई ये 5 भी हैं, ये 7 भी हैं, ये 4 भी हैं। नाउ इनके बाद कई लोगों ने इस पे आर्ग्यूमेंट किया एंड सो ऑन, जैसे कि अगली वीडियोस में भी आप देखेंगे उन्होंने नए फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट प्रेजेंट किए। तो ये फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट 5 से उठ के 7 पे भी गए हैं और 4 पे भी आए हैं, लेकिन यूनिवर्सली मैं कहूँगा या यूनानिमसली मैं कहूँगा कि ये 5 एक्सेप्टेड हैं ओवरऑल। ठीक है, बाकी जितनी भी फील्ड्स निकलती हैं वो मोस्टली इन 5 में ही जो है वो आती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। अब हम बढ़ते हैं 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की जाने। व्हाट आर द 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट? फर्स्ट वन इज प्लानिंग, कमांडिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग, ऑर्गेनाइजिंग। दैट्स परफेक्टली फाइन। देखिए अब इसमें सवाल जो स्टूडेंट्स के दिमाग में आएगा वो ये आता है कि क्या सर यही ऑर्डर से हमें एग्जाम में लिखना है? अगर आ जाए कोई ज़रूरत नहीं है, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, दैट्स परफेक्टली ओके। मगर एक सेंस कहता है यार, जब हम सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी भी काम के लिए प्लान करते हैं, उसके बाद हम बेसिकली ऑर्गेनाइज करते हैं। मैंने ये ऑर्डर थोड़ा सा ऊपर नीचे लिख दिया, बट दैट इज ओके, आप आगे पीछे लिख सकते हैं। मगर अंडरस्टैंडेबल है कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग ये एक तरीके से चलेगा। दूसरी चीज, स्टूडेंट्स के जहन में दूसरा सवाल आएगा, वो कहते हैं सर हमें इसमें लीडिंग नजर नहीं आ रहा, क्योंकि कुछ बुक्स के अंदर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग भी लिखा हुआ है। लीडिंग बेसिकली ये कमांडिंग है, ठीक है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो काम लीडिंग का है वही काम कमांडिंग का भी है, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, मूव करते हैं, क्योंकि कमांडिंग बेसिकली ज्यादा ऑथेंटिक बुक्स के अंदर आया है लीडिंग के मुकाबले में, इसलिए मैंने यहां पे कमांडिंग लिखा। आप लीडिंग लिखते हैं, दैट्स परफेक्टली फाइन। मूव करते हैं अपने पहले फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट की जानिब। पहला है प्लानिंग। प्लानिंग बेसिकली आंसर करती है 2 क्वेश्चंस को। क्वेश्चंस क्या है? हाउ, कैसे करना है, और व्हाई, क्यों करना है। ठीक है, लेकिन प्लानिंग की तरफ बढ़ने से पहले, जैसे कि आप जानते हैं, बहुत छोटा सा सही, लेकिन एक कंसल्टेंट तो हूं ना, तो मैं कुछ सेइंग्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। ये पहली जो सेइंग नीचे लिखी हुई है ये चाइनीज सेइंग है। वो कहते हैं अ मैन हु डज नॉट प्लान लॉन्ग अहेड will find troubles at his door। जब तक कोई इंसान एक लंबी प्लानिंग नहीं करता तो वो उसको जो मसाइल है ना उसके दरवाजे पे मिल जाती है, उसकी शुरुआत में ही उसके हर तरफ मसाइल होते हैं। ये बात इस वक्त नहीं डिस्कस हो रही कि जी लंबी प्लानिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इस बीच में हमें मौत आ जाए, तो दैट इज अ डिफरेंट डिस्कशन। मरने के बाद की भी तो एक प्लानिंग ही है ना, इंसान दुनिया में सब कुछ करता है ताकि वहां पे हमें कुछ मिल सके। ऑलराइट, सो देखें, चाइना ने प्लान किया आज से 70 साल पहले कि हमने यहां खड़े होना है, हमने पूरी दुनिया की इकोनॉमी को अपने चारों तरफ बांध देना है। बिलीव मी, उनकी प्लानिंग ने वर्क किया ना। मैं कल एक मॉल में गया था बर्तन खरीदने के लिए। ऑनेस्टली इफ आई टेल यू द ट्रूथ, मैंने तकरीबन 11 डिनर सेट्स चेक किए, 11 डिनर सेट, आई वॉज काउंटिंग, एंड 11 के 11 वर मेड इन चाइना। 11 के 11, सिर्फ एक डिनर सेट, वो भी मेरा ख्याल है 8 या 9 पीस वाला, वो एक रखा हुआ था इटली का, जिसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा थी, यानी उसकी प्राइस बहुत ज्यादा, जिसकी प्राइस बहुत ज्यादा थी, वॉज वेरी एक्सपेंसिव, और चाइनीज सस्ते रखे हुए। तो उन्होंने आज से बहुत अरसा पहले प्लान किया कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी को अपने चारों तरफ घुमाना कैसे है, एंड दे वर सक्सेसफुल इन दैट।
अच्छा जी, दूसरी सेइंग ये भी मुझे बड़ी पसंद है। When Prophet Noah was building an ark, जब वो अपनी कश्ती बना रहे थे उस वक्त बारिश नहीं हो रही थी, इट वॉज नॉट रेनिंग, बट वो प्लान कर रहे थे किस आने वाली बारिश के लिए कि बारिश आएगी तो हमारी कश्ती चलेगी। वो जाहिरी बात है कि उन्हें उनके रब की तरफ से ये हुक्म दिया गया था, बट ही वॉज ऑल्सो प्लानिंग अहेड, प्लान कर रहे थे बारिश आनी है, तूफान आना है तो करना क्या है। ठीक है, दिस वन इज माई फेवरेट। ओके, नाउ let's move forward. The third saying, by failing to prepare you are actually planning to fail. अगर आप प्रिपरेशन नहीं करते हैं किसी चीज की तो असल में आप प्लान कर रहे हैं फेल होने की। अगर आप मेरी वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं, उसको बीच से अपना एक परसेप्शन लेके आप स्किप कर जाते हैं, दैट मीन्स आप प्लान कर रहे हैं खुद अपने हाथों से कि आपकी ग्रेड्स कम आए। एक सिंपल सी मैं मिसाल दे रहा हूं, ये एक प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है फ्री में, पढ़ें सीखें। मूव करते हैं, अब आते हैं हम अपनी फॉर्मल डेफिनेशन की जाने। प्लानिंग को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। आपको यह नजर आ रहा है, प्लानिंग मींस लुकिंग अहेड, इट्स मैनेजर्स रिस्पांसिबिलिटी, टैक्टिकल टास्क। फाइन, देखें सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, प्लानिंग इज बेसिकली मैनेजर्स रिस्पांसिबिलिटी फॉर डिजाइनिंग द कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल और द ऑब्जेक्टिव्स। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजर की है। क्या कि जो ऑर्गेनाइजेशन का एक सेट ऑब्जेक्टिव है, एक टारगेट है, जहां ऑर्गेनाइजेशन ने पहुंचना है, वहां तक पहुंचने के लिए प्लान को बनाना है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। प्लान को डिजाइन करना है, उसमें तमाम खदोखाल को ऑब्जर्व करना है और वहां तक पहुंचना है। ये बेसिकली काम किसका है? मैनेजर का। सेकंड चीज जो आपको यहां नजर आ रही है वो है, मैनेजर्स आर बेसिकली इन्वॉल्व इन सेटिंग द शॉर्ट टर्म प्लान्स, टैक्टिकल प्लान्स और लॉन्ग टर्म प्लान्स। इसको क्या कहते हैं? स्ट्रेटेजिक प्लान्स। देखें गौर से समझें इसको, जो शॉर्ट टर्म प्लान्स हैं इन्हें हम कहते हैं टैक्टिकल प्लान्स बिजनेस की लैंग्वेज में, और जो लॉन्ग टर्म प्लान्स हैं इन्हें हम कहते हैं स्ट्रेटेजिक प्लान्स। ठीक है, सो मैनेजर्स आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, कि वो इसकी एक कोर्स ऑफ एक्शन तैयार करें कि लॉन्ग टर्म प्लान भी उनके सामने हो, शॉर्ट टर्म प्लान भी हो, कि इस तरह से हम यहां पहुंचेंगे, फिर हम यहां पहुंचेंगे एंड देन फाइनली हम यहां पहुंच जाएंगे। ये बात ज़हन में रखिए, गुड मैनेजर्स ऑलवेज थिंक अहेड, हमेशा आगे की सोचते हैं, आगे क्या होने वाला है, कैसे होगा, कैसे डील करना है। That's the job of a manager. ठीक है, सेकंड फंक्शन की जानिब हम चलते हैं, that is organizing. Organizing बड़े मजे की चीज है, गौर से देखें। Basically, managers are responsible to organize resources so that the corporate objective are achieved. Now, important thing is कि resources को organize करना क्या कहते हैं? जो भी available resources हैं उन्हें efficient way में organize करना is the job of a manager. They are the one who allocate the tasks. They are the one who ensure that workers are working on their full potential, and they are the one who ensure that the deadlines are met. ये किसका काम है? ये मैनेजर का काम है। रिसोर्सेज क्या है आपके पास? आपके पास कोई भी रिसोर्सेज है, आपके पास जो लेबर है वो आपकी रिसोर्स है, आपके पास लैंड, लेबर, कैपिटल, आपके पास इन्वेंट्री है, वो भी आपका रिसोर्स है भाई, ताकि वो एफिशिएंटली यूज हो, सही तरह से यूटिलाइज हो। ये ऑर्गेनाइजिंग में आता है। मैं इसकी आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल देता हूँ। ये सारी आप देख रहे हैं बड़े बड़े बिजनेस हैं जी, अमेजॉन है, दराज है, noon.com है, ईबे है। क्या करते हैं जब इनको ऑर्डर रिसीव होता है, फॉर एग्जाम्पल, ओके, ऑर्डर रिसीव हुआ ऑनलाइन, इन्होंने क्या करना है? इन्होंने ऑर्गेनाइज करना है। क्या सारी चीजें इनके पास रखी हुई हैं, इनके गोदाम्स में रखी हुई, वेयर हाउसेज में रखी हुई? नहीं, बहुत सारे सप्लायर्स हैं, बहुत सारे इंडिविजुअल बिजनेसेस हैं जो अमेजॉन के साथ लिंक्ड होके काम कर रहे हैं, वो चीजें पहुंचा रहे हैं दुनिया के अंदर। जैसे ही इन्हें ऑर्डर रिसीव हुआ, टाइमली बेसिस पे इन्होंने उस ऑर्डर को प्रोसीड करना है, टाइमली बेसिस पे उन्होंने वो क्वेरी फॉरवर्ड करनी। यहां से पूरी ऑर्गेनाइजेशन शुरू हो रही है, किस तरह से अब जनाब इन्होंने लोगों को राब्ता करना है, किस तरह से जो है वो चीज को अपने वेयरहाउस तक पहुंचाना है, पैकिंग करनी है, सेफ पैकिंग करनी है, टाइमली बेसिस पे उसको डिस्पैच करना है, और टाइमली बेसिस पे मेक श्योर करना है कि जो डेट कमिट की गई है कि भाई इतने दिन बाद आपको प्रोडक्ट मिल जाएगी, उससे पहले पहले चीज को डिलीवर कर दिया जाए। यही है ऑर्गेनाइजिंग। प्लानिंग इन्होंने पहले की कि जब हमें ऑर्डर मिलेगा पाकिस्तान से, हमें ऑर्डर मिलेगा इंडिया से, तो हमने उसको किस तरह से ऑर्गेनाइज करके टाइमली बेसिस में पहुंचा देना है। दैट्स कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग। क्लियर होगी बात? मूव करते हैं। अच्छा जनाब, कंट्रोलिंग, गाड़ी कंट्रोल हो रही है जी। कंट्रोलिंग क्या होती है? परफॉर्मेंस ऑफ द टीम इज बेसिकली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ मैनेजर। नाउ इसका मतलब क्या है? मैनेजर्स आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ देयर टीम, not only the team, not only the performance, but
इवन द डिपार्टमेंट्स हेल्थ एंड सेफ्टी। ये सारी चीजें कंट्रोल करना जी, ये सब किसका काम है? ये सब मैनेजर का काम है। अगर हेल्थ एंड सेफ्टी के मेजर्स पे मिसाल के तौर पे कॉम्प्रोमाइज कर दिया जाएगा, वो कभी भी एम्प्लॉय मोटिवेटेड होकर काम नहीं कर सकेगा। आपने ये सारी चीजें मेक श्योर करनी है कि आप कंट्रोल करें डिपार्टमेंट को, सिचुएशन को, लोगों को। काम किसका है? मैनेजर का। क्या है जी? तीसरा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है जिसे आप कहते हैं कंट्रोलिंग। और दूसरी एक मजे की चीज और ये है कि इन केस द टीम इज नॉट परफॉर्मिंग वेल, अगर आपकी टीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही तो मैनेजर को करेक्टिव मेजर्स लेने पड़ते हैं। करेक्टिव मेजर्स कुछ भी हो सकते हैं। इट इंक्लूड्स इवन हायरिंग, फायरिंग, इट इंक्लूड्स इवन ट्रेनिंग, सपोर्ट, एक्स्ट्रा हेल्प, ये सब चीजें आती हैं। क्यों? आपने देखा यार एक एम्प्लॉय सही तरह से काम नहीं कर रही, मैनेजर का काम है, क्या कर सकते हैं? रिप्लेस करना है? नहीं यार, रिप्लेस नहीं। ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम को अब ये समझ गया, अब नया आएगा, जगह बैठेगा, 6 महीने उसके साथ लगाओ, ट्रेन करो यार, इसको ट्रेनिंग पे भेज दो, किसी पुराने एम्प्लॉय के साथ, सीनियर एम्प्लॉय के साथ इसको बिठा दो, ये ताकि सीखे, देखे काम कैसे हो रहा है, ओ क्या गलतियां मैं कर रहा था। ये सारी जॉब किसकी? कंट्रोलिंग के अंदर आता है। ठीक है, किसकी जॉब है? मैनेजर की जॉब है। तो ये तीसरा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है जो मैनेजर्स परफॉर्म करते हैं। अच्छा, अगले पे आते हैं हम, एंड दैट इज कमांडिंग। कमांडिंग क्या होता है जी? कमांडिंग कहते हैं जी ऑर्डर्स देने को, इंस्ट्रक्शंस देने को। बेसिकली मैनेजर क्या करता है जी? मैनेजर्स बेसिकली कमांड, दे गिव इंस्ट्रक्शंस एंड ऑर्डर टू देयर टीम मेंबर्स एंड सबऑर्डिनेट्स। किसका काम है? मैनेजर का। क्या कर रहा है? इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, कमांड कर रहा है। लीडिंग मैंने आपको समझाया था, कमांड कर रहा है। सो दैट अल्टीमेट गोल क्या है? अगर आप पूरे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का नतीजा अखज़ करते हैं तो वो ये है कि ऑर्गेनाइजेशन ने जो अपना एक ऑब्जेक्टिव रखा है जहां पहुंचने हैं, उसके लिए प्लान भी करो, ऑर्गेनाइज भी करो, कंट्रोल भी करो, कमांड भी करो, किसी भी तरह से सब कुछ मैनेज करते हुए उस ऑब्जेक्टिव तक पहुंच जाना है। सारी चीजें इसलिए हो रही हैं कि ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए। ठीक है। और मैनेजर्स आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू इन्फोर्स द डिसिप्लिन एट द वर्क प्लेस। ये कमांडिंग में आता है कि डिसिप्लिन को वर्क प्लेस पे इन्फोर्स करना है। ये बात ध्यान में रखें, डिसिप्लिन बेसिकली इन्फोर्स किया जाता है और इतना इन्फोर्स कर दिया जाता है कि फिर वो कल्चर बन जाता है। फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ डिसिप्लिन की जो है वो बड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए आपको लोग अक्सर नजर आएंगे सिग्नल तोड़ के जाते हुए और कोई रॉन्ग साइड गाड़ी चलाते हुए नजर आते हैं, क्योंकि डिसिप्लिन को इन्फोर्स किया जाता है। आप जीसीसी की किसी कंट्री में चले जाते हैं, आप वेस्ट, आपको बहुत ये रेयर केस नजर आते हैं कि कोई सिग्नल तोड़ के निकल गया। बहुत रेयर नजर आता है कि वो रॉन्ग साइड पे गाड़ी लेके आ रहा है। क्यों? क्योंकि डिसीजन को इन्फोर्स किया जा रहा है, उठा के जेल में डाल देंगे, पेनल्टीज लगाएंगे, जिंदगी अजाब कर देंगे। वो क्या हुआ? वो कल्चर बन गया। अब जीसीसी की कंट्रीज में आप चले जाएं, बाहर चले, वेस्ट, ये कल्चर है। सिग्नल खुलेगा तो गाड़ी चलेगी, सिग्नल बंद होगा तो गाड़ी रुकेगी। हमारे यहाँ क्या प्रॉब्लम होता है? क्योंकि वो कल्चर बन गया अनफॉर्चुनेटली। मैं एक ओवरऑल बात कर रहा हूं कि सिग्नल पे कोई रुकता है तो पीछे से पा 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 पा, चलो ना चाचा, आगे बढ़ो ना, ट्राई टू अंडरस्टैंड, कि वो कल्चर बन गया कॉम्पस। इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर भी कल्चर्स डेवलप हो जाते हैं। तो उन्होंने, मैनेजर्स की रिस्पांसिबिलिटी क्या होती है कि वो डिसिप्लिन को इन्फोर्स करें ताकि वो कल्चर बन जाए डिसिप्लिन्ड काम का। अच्छा, लास्ट थिंग इज बेसिकली कोऑर्डिनेटिंग। और कोऑर्डिनेटिंग क्या होती है? बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। देखो, कोऑर्डिनेटिंग का मतलब बेसिकली ये है कि मैनेजर्स आर रिस्पांसिबल टू इंश्योर दैट ऑल द डिपार्टमेंट्स attempt to achieve the organization goal। सारे डिपार्टमेंट्स मिलके एक डायरेक्शन में काम करें। ऐसा ना हो कि डिपार्टमेंट डाइवर्स चल रहे हैं, अपनी अपनी डायरेक्शंस में चल रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। चाहे वो एचआर डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग, ऑपरेशन, सारे। मैं आपको मजे की मिसाल देता हूं। आज से कुछ साल पहले मैं एक एमएनसी में काम करता था, उसमें यानी एक फ्रेंचाइज थी बेसिकली वो एमएनसी की, उसमें काम करता था। प्रॉब्लम क्या होती थी जनाब? जब भी मार्केटिंग डिपार्टमेंट बजट मांगता था, फाइनेंस डिपार्टमेंट से वो रिजेक्ट कर देते थे। जब बजट मांग रहा है, रिजेक्ट कर रहे हैं, नहीं हमारे पास बजट नहीं है। वो कहने भाई हमें प्रमोशन करनी है, हमें एडवर्टाइजिंग के लिए बजट चाहिए, वो मना कर रहे हैं। तो हमारे जो सीईओ थे, उन्होंने, या डायरेक्टर, जो ओनर थे बेसिकली, उन्होंने मीटिंग कॉल की। तो फाइनली ये पता चला कि जनाब जो मार्केटिंग का हेड है वो और जो फाइनेंस का हेड है वो, इन दोनों में आपस में कोई पर्सनल चुपकलिश है या कोई आपस में उन दोनों के आपस में एक दूसरे से लगती है। इस वजह से क्या हो रहा था कि दोनों डिपार्टमेंट्स अलग अलग डायरेक्शंस में चल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इनका खर्चा ज्यादा करवाओ और ये कह रहे हैं कि नहीं जी हम आपको पैसा ही नहीं देंगे। तो अजीब सी एक सूरत हाल थी जिसकी वजह से बिजनेस अल्टीमेटली नीचे आ रहा था। बिजनेस ने ये सेट किया था कि हम नंबर 1 बन जाएंगे, वो नंबर 3 से गिर के वो 5 पे आ गया, तो उल्टा बैक का घेर लग गया। तो बेसिकली तमाम डिपार्टमेंट्स इंक्लूडिंग एचआर सब मिलके एक डायरेक्शन में काम करें। एचआर का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि वो ऐसे लोगों को हायर करे, ट्रेन करे उनको कि
जो लोग वाकई उस ऑर्गेनाइजेशन की नीड है, जरूरत है। और ये आप देखते हैं कि जब किसी कंट्री ओवरऑल अगर कंट्री ये तय करती है कि हमने आगे बढ़ना है तो उनके यहाँ हायरिंग वायरिंग सब मेरिट पे हो रही होती है। और हमारे यहाँ जो हायरिंग्स हो जाती है मिसाल के तौर पे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर, और तो फिर वो आपको पता है कि माशाल्लाह जी फिर क्या नतीजा आ रहा होता है। तो वी ऑल नो दैट। ठीक है जी, यहां तक आपको बात समझ आ गई। अब क्वेश्चन यहां पे है क्या यही 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हैं या और भी कोई फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है? तो जवाब है नो, यही 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट नहीं है, और भी है। और मैं अगली वीडियोस में आपसे डिस्कस करने वाला हूं चार्ल्स हैंडीज फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, पीटर ड्रुकर्स फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट व्हिच आर एक्चुअली MBO। ये मैं अगली वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का ये लेक्चर पसंद आया होगा, समझ आ गया होगा। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई बराए मेहरबानी कर दें, और अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन दूसरों तक पहुंचा दें ताकि उनका फायदा हो जाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।